हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 5 का इम्पोर्टेंट जो सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे ये सूत्र अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो पार्ट 5 पढ़ने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया है रेखाखंड। आखिर रेखाखंड किसे कहते हैं तो समझिएगा। रेखाखंड क्या होता है? ए और बी बिंदु से के बीच के रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र बनाए हैं ए और बी, कोई भी आप बिंदु ले लीजिएगा लेकिन 2 बिंदु होना चाहिए और उसके बीच में जो रेखा खींचेंगे उसी को रेखाखंड कहते हैं। 2 में किरण, किरण किसे कहते हैं ये समझिएगा। किरण क्या है? बिंदु ए से लेकर बी दिशा में बढ़ाया गया रेखा को किरण कहते हैं। जैसे कोई भी बिंदु ए लीजिएगा और इसको बी दिशा में बढ़ाने के लिए अगर यहाँ पर तीर के चिन्ह जो दिया है ये बी दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये अनंत बढ़ता जाएगा, उसे कौन सी कहते हैं? किरण। ये बिंदु से शुरू होगा अब बी की ओर बढ़ता जाएगा। आप कोई भी 2 बिंदु लेकर उसे एक दिशा में बढ़ाइएगा, एक ओर तीर का चिन्ह दे देंगे तो ये हुआ किरण। 3 में है रेखा। आखिर रेखा किसे कहते हैं? तो ए और बी बिंदु से दोनों दिशा में बढ़ाया गया रेखा को रेखा कहते हैं। जैसे कोई भी 2 बिंदु है, इसको दोनों दिशा में बढ़ाया जाता है, उसे कौन सी कहते हैं? रेखा कहते हैं। दोनों दिशा में बढ़ना चाहिए, इधर भी और उधर भी, उसे रेखा कहते हैं। अब आया कोण। आखिर कोण क्या होता है? तो कोण समझिएगा, किसी 2 किरण को किसी भी बिंदु से खींचा जाए तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे कोई भी एक बिंदु यहाँ पर ले लेंगे और इसमें 2 रेखा को किसी भी दिशा में अगर खींच दिया जाए, जैसे एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहे हैं, तो इनके बीच में जो झुकाव हुआ है ये इसे कैसे कहते हैं? कोण कहते हैं। आप इसको भी कोण बोल सकते हैं और इसको भी कोण बोल सकते हैं। इसको माप कर देखेंगे तो मालूम चलेगा 90 डिग्री से हल्का यह बड़ा कोण है, चाहे 90 डिग्री करीब में होगा, लेकिन यह भी एक कोण है। ठीक, तो किसी भी दिशा में अगर 2 रेखा को खींचा जाता है तो उनके बीच के झुकाव को कथी कहते हैं? कोण कहते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 से बड़ा तथा 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। 2 में समकोण। जिस कोण का मान 90 हो उसे समकोण कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सीधा रेखा हो वह कौन कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। समकोण का मान समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर एक हम बना रहे हैं तो यह एक समकोण है क्योंकि यह सीधा रेखा है। ठीक, ये कोण 90 डिग्री ही हो जाएगा, सीधा रहेगा तो 90 डिग्री। ठीक, समकोण हो गया। अब आइएगा अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अब समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं? 2 कोणों के मानों का योग 180 हो तो वो एक दूसरे का समपूरक होगा। जैसे 2 कोण के जोड़ने पर उनका मान 180 होना चाहिए, उसे समपूरक कोण कहते हैं। वो एक दूसरे के समपूरक होता है। अब यहाँ पर सरल कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 180 हो उसे सरल कोण कहते हैं। जिन कोण का मान 180 हो उसे सरल कोण कहते हैं। अब आया बृहत कोण। बृहत जैसे वृत्त, उसी को बृहत कोण यहाँ पर लिखा गया है। बृहत कोण जिन कोणों का मान 180 से 360 के बीच हो उसे बृहत कोण कहते हैं। क्योंकि अगर 180 से आप बड़ा में जाइएगा तो कोई भी कोण वो घेरा जैसा बन जाएगा, गोल जैसा बन जाएगा, क्योंकि 180 से हम ज्यादा में जा रहे हैं इसलिए। तो ये हुआ आप लोग का इम्पोर्टेंस क्लास 7 का।